में देखिएगा एक एक पंक्ति गाएंगे। मैं इतना अच्छा संगीतकार नहीं हूँ, टूटा फूटा मृदंग वाले मेरे को बार बार बीच में घूर घूर के देखते रहेंगे। आप लोग देख के समझ जाइएगा कि उल्टा सीधा गा रहा है। तो हम जैसे गाएंगे आप पीछे पीछे गाइएगा, फिर थोड़ा एक एक दो पंक्ति को समझेंगे, फिर थोड़ा सा भगवान का स्मरण करके फिर प्रसाद पाएंगे। उसके बाद जो जो स्थान से होके आए वो, और फिर यहाँ का लीला थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक, उसके बाद शाम को फिर कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन। तो वृंदावन में ही तो बैठे हैं, अब कहाँ है? अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? ठीक है, तो वंदनाएं माता कर लेंगे। आई थिंक उसको सीधा रखेंगे। आवाज आ रहा है इसमें? पूरा है। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन की जय। आप पीछे वृंदावन देख रहे हैं, अभी नहीं बताया, प्रसादों के बाद बताएंगे, तब आपको दिखाई देंगे। अभी दर्शन भी, अभी तुलसी महारानी जी विश्राम के लिए चली गई, तो अब जब आएंगे तो हम लोग उनका दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद दीपदान करके प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, रत्ना मंदिर मनोहर। आपको रिदम पकड़ में आया? पकड़ में आ गया? हम भूल जाएंगे लेकिन आप मत भूलिएगा, आप लोग आते रहिएगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, रत्ना मंदिर मनोहर। कैसा है वृंदावन धाम? आप भी कंटिन्यू बजाते रहना है, बजाते रहना है। थोड़ा और जताल वाली कहाँ है? एक भरत प्रभु कहाँ चले गए? बोलो गए। वृंदावन कैसा है? दिव्य चिंतामणि धाम। दिव्य जो इस भौतिक जगत से परे है, और चिंतामणि, एक तो चिंता भौतिक संसार की चिंता है, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, कैसे पोस्ट को और पावरफुल बढ़ाया जाए, प्रसिद्धि कैसे पाया जाए, ये चिंता होता है भविष्य का। बच्चे को मार्क्स का चिंता, पेरेंट्स को भविष्य का चिंता बच्चे का, और जो जॉब ले रहे हैं उनको पोस्ट का चिंता। तो ये वो वाला चिंता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? चिंतन। एक चिंता, एक चिंतन। तो यहाँ पे दिव्य चिंता मणि धाम, यहाँ जो इच्छा करते हैं वो प्रकट होता है। दिव्य चिंता मणि धाम क्या है? मणि धाम। दिव्य मणि का मतलब क्या समझते हैं? बहुमूल्य होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बहुमूल्य वस्तु क्या है इस जगत में? क्या है? कौन बताएंगे? नहीं? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा और कृष्ण का सानिध्य, यानी कि कृष्ण के संग मिलना। ये दुनिया का सबसे, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। पीछे वालों को नहीं चाहिए क्या? चाहिए। अब प्रसादम नहीं मिला है, टकला कुछ बोल रहा है, पीछे वाले को मन का उड़ा रहा है, वो बोल रहे भाई साहब ये टकले पहले खिला देंगे, खिलाएंगे। तो दिव्य चिंतामणि है। ये मणि कैसा है? सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला है, लेकिन हर एक इच्छा पूरी नहीं होगी, इसका मूल्य देना पड़ता है। डायमंड हर एक को मिलता है? नहीं मिलता है, उसी को मिलता है जल्दी में आप फ्री चलना प्रसाद वगैरह, क्योंकि बस के लिए इसमें जगह नहीं है, फिर रास्ता ब्लॉक होगा।
बस फौजी ये अब रिमाइंडर आ गया क्योंकि हमने इसीलिए तो चलिए और लोग भी आने हैं, बहुत लोग आएंगे आते रहेंगे, हो जाते रहिए, रुकी नहीं। वृंदावन रम्य स्थान चिद चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, रत्ना मंदिर मनोहर, आवर्त कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, आरती कालिंदी नीरे राजा हंस केली करे, आवर्त कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, आवता कालिंदी केले हंस केली करे, काहे शोभे कनक कमाला, काहे शोभे कनक कमाला, आवर्त कालिंदी नीरे राजहंस केली करे। कालिंदी किनका नाम है? कालिंदी यमुना, यमुना। यहाँ पे गंगा जी बहती है क्या? यमुना बहती है। जमुना यमुना दोनों एक ही है। कुछ लोग जमुना बोलते हैं, कुछ यमुना बोलते हैं। ज को य को ज, तो यह जम में नहीं, डूब जाइए। किसमें? कालिंदी में, यानी कि जमुना। तो राजहंस जो एक होते हैं हंस, एक होते हैं राजहंस। तो हंस कहीं पे भी दिख जाएंगे, राजहंस हर जगह नहीं दिखेंगे। वो बड़े सुंदर स्वच्छ जल में और जहाँ पे कमल के पुष्प खिले रहते हैं वो वहीं पे ही क्रीड़ा करते हैं और कहीं नहीं करते। तो भक्त भौतिक संसार में नहीं, आध्यात्मिक जगत में क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा नहीं, क्रीड़ा, खेलते, स्पोर्ट, है ना। तो जैसे आप लोग आध्यात्मिक जगत में आए तो हम रम रहे हैं ना, अभी रम नहीं रहे, अभी रमाएंगे थोड़ा सा प्रसाद खिलाने के बाद। तो राजहंस जिस तरह से कालिंदी के नीर को बोलते हैं जल, किनारे जो जल बहता है उसमें बड़े खेलते हैं, ऐसे ऐसे तैरते हैं। आपने देखा कभी हंस को तैरते हुए? बत्तख को देखा होगा, बत्तख जैसा स्वभाव है हम लोगों का, हंस जैसा नहीं है। तो बत्तखें तो दिख जाते हैं, हंस नहीं दिखते, इसीलिए बत्तख बोलते हैं। बत्तख है क्या? राजहंस। राजहंस अर्थात कालिंदी यमुना में जो राजहंस है, बड़े सफेद सुंदर दूध के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दिखने वाले हैं। ये वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं, मतलब खेलते हैं, है ना। जहाँ पे कमल पुष्प खिला रहता है उसके आसपास खूब ऐसे तैर के जाते हैं, खेलते हैं। एक हंस दूसरे को ऐसे आलिंगन करता है। क्यों? क्योंकि सामने कृष्ण, बलराम, गोप, सखा सब क्या है? विराजमान है। तारे मध हेम पीठ अष्टदल विष्ठित, तारे मध्ये हेमा पीठा अष्टदाले वेष्टिता, तारे मध हेम पीठ अष्टदल विष्ठित, तारे मध्ये हेमा पीठा अष्टदाले वेष्टिता, अष्टदले प्रधान नायिका, अष्टदाले प्रधान नायिका। तारे मध्य। अब इसी दृश्य को दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ तो हमने गोप बालों को दिखा दिया, आपको दिख भी रहे हैं। सबका नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क आता है। कनेक्शन आपको सबको लेना पड़ेगा। किसने कनेक्शन लिया है? हमारा कनेक्शन कहाँ गया? अंदर बंद है। वाईफाई वाला कनेक्शन, अरे 108 मनको वाला, वही तो कनेक्शन है। माला किसके पास है? दिखाइए। यही तो है। जिसके पास नहीं है तो लेना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको। ये हमारा कनेक्शन है वाईफाई गोलोक का। तो दूसरी तरफ कनेक्शन जोड़ते हैं। एक तरफ हमने दिखाया गोपाल, कृष्ण, बलराम, रेस्कर। अब दूसरी तरफ आइए, अष्ट दल। इसी तरह से जैसे देख रहे हैं ना, 8 दल बैठता है, इसके मल्टीप्लाई होते जाते हैं। करोड़ों में सखियां, अंजलियां, गोपियां बैठती हैं। बीच में प्रधान नायिका कौन है? श्रीमती राधिका बैठी है। ये भी दृश्य दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। नेटवर्क अभी चल नहीं रहा आपका। तो अष्टदल प्रधान नायिका बैठी है और कृष्ण को सेवा दे रही है। हर तरह की सेवा दे रही है। पुष्प की सेवा, है ना, मधुपान की सेवा, भोग की सेवा,
है ना, उनके चरण की सेवा, श्रृंगार की सेवा, उनके आनंद के लिए हर सेवा। तो भगवान को हर तरह का सेवा हर को देना चाहिए। तारे मध रत्न सने बसिया छे दुई जने, तारे मधे रत्न सने बसिया छ दुई जाने, तारे मध रत्न सने बसिया छे दुई जने, तारे मधे रत्न सामे बसिया छे दुई जाने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे श्रीमती राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी नाम पता चल गया? राधिका। कौन है? श्रीमती राधिका, जो सबसे बड़ी ये जो मास चल रहा है उन्हीं का है। इसी महीने में जो कार्य करते हैं कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। चाहे कोई भी रोटी के साथ भी कर दे, रेफरेंस आता है, राधिका कहती है पास्ट, चाहे वो फेल भी होता पास कर देती है। तो प्रधान नायिका किनके बीच में बैठे हैं? अष्ट दल, 8 गोपियों का, ये सब वही लीला स्थलीय है, उतना गहराई में तो नहीं ले जाएंगे, आपको डूब जाएंगे। तो इसी स्थान पे वो बैठते हैं भगवान, और 8 गोपियां बैठती हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं इधर इधर, उसी तरह से। और मध्य में कौन बैठते हैं? श्याम सुंदर और श्रीमती राधिका। दिखाई दे रहे हैं क्या पेड़ों के नीचे? रत्न से जड़ित ये सिंहासन होता है, बड़ी दिव्य, एक सूर्य उसका एक कण भी नहीं होगा, लाखों सूर्य एक कण भी नहीं होगा, इतना दिव्य कांति निकलता है उस सिंहासन से। तो ये है श्याम सुंदर संगे सुंदर राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया से पड़ी छे खासी, रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी, रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी, रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी, हास्य परिहास्य संभाषणे, हास्य परिहास्य संभाषणे, हास्य परिहास्य संभाषणे, हास्य परिहास्य संभाषणे। इसमें बहुत तरह की मंजरियां होती हैं। एक लवन मंजरी जो भगवान की बहुत निकट होती है ना, मंजरिया सखियां, ये सब पीछे नीचे की है ना। तो जो मंजरियां होती हैं वो गोपियों और सखियों की सहायक होती है। जैसे आप लोग होते ना, मैनेजर, वाइस मैनेजर, फिर सब मैनेजर, फिर फ्लोर मैनेजर, फिर इस तरह से नीचे नीचे हायरार्की बना हुआ आता है, उसी तरह से। तो इसमें सब सेवा के भाव से सब बैठे हुए हैं, किसको क्या चाहिए। जैसे पीछे बैकग्राउंड में प्रसादम के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो प्रसादम के लिए बैकग्राउंड में जो कर रहे हैं वो दिखते नहीं है। तो ये मंजरियां वो होती है, दिखाई नहीं देती है। दिखाई मतलब हमें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन भगवान की सेवा वो कर रही होती हैं। तो इसमें और कुछ लोग कहते हैं भगवान बोरिंग पर्सनालिटी है, ऐसा है क्या? यहाँ पे हास्य परिहास, कृष्ण को देखने मात्र से आपका पेट, मधुमंगल कहता है कृष्ण तुम सामने मत आया करो मेरे। भगवान इतना कॉमिकली बिहेव करते हैं, कानों को ऐसे ऐसे हिलाएंगे कि मतलब बाकी सारे भौरे जितने सब पक्षी, मोर, एक बार मोर, मयूर बन है, वृंदावन में एक मयूर बन है। यहाँ पे भगवान को, भगवान जो माथे पे लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? मोर पंख, हंस का पंख, मोर का पंख। हाँ, हंस का पंख बलराम जी लगाते हैं, उसका कारण है, बाद में बताएंगे। तो जो मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर और मोरनियों से क्या हुआ था, भगवान का पति स्पर्धा हुआ था, डांसिंग कंपटीशन हुआ था। आइडियल डांस कंपटीशन आप सोनी टीवी पे देखते हैं, यहाँ पे लाइव चला था 5000 वर्ष पहले। पूरा ब्रह्मांड के सारे देवी देवता आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, शिव जी भी आए थे कि मैं तांडव करता हूँ, लेकिन आज हमारे नटवर कृष्ण भी नृत्य कर सकते हैं। भगवान ने पूरे शरीर का एक एक अंग हिला के दिखाया। आप लोग ऋतिक रोशन पता नहीं कौन कौन सा टाइगर श्रॉफ क्या क्या देखते हैं, ये लोग कुछ नहीं है। भगवान ऐसे स्लिपरी कालिया के ऊपर भी नृत्य करके दिखाया, है ना। तो भगवान नटवर कहलाते हैं, जो गंधर्व भी देख के शर्मा जाए।
और जो स्वयं नटराज कौन कहलाते हैं हमारे? शिव जी। महादेव, वो भी आए थे देखने। तो भगवान ऐसा नहीं है बोरिंग पर्सनालिटी है, भगवान 64 कलाओं के स्वामी हैं और उन्हीं से सारी कलाएं आती हैं सभी जीवों में। ठीक, तो भगवान हास्य परिहास इतने अच्छे अच्छे जोक क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं मटेरियल वाले, ऐसा नहीं, वो सिर्फ सुन के आपको आनंद आएगा ऐसा जोक। तो मधुमल कह रहे हैं कृष्ण तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं एक तो वैसे मेरा तून बाहर है और वो हंसते हैं, तो जो मोटे लोग हंसते हैं देखते हैं ना, समझ गए आप लोग देख के हंसी आती है, जोक वोक समझ के नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मधुमंगल उन्हीं में से एक पर्सनालिटी थे। तो कहते थे, कृष्ण कहते हैं मधुमंगल से तू मेरे सामने मत आया कर क्योंकि तुझे देख के मुझे हंसी आती है। तो भगवान हास्य परिहास गोपियों के साथ भी करते हैं और हर भक्त के साथ। अगर आप लोग जाएंगे जब धाम, भगवान आपको भी हंसाएंगे। तो वहां पे कोई टीवी या ये FM वगैरह नहीं होता है, लाइव भगवान एक एक भक्त के साथ संबंध रखते हैं। जैसे सूर्य को देखेंगे, हर एक व्यक्ति के साथ उसका संबंध दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ही दिखाई दे रहा बाकी का नहीं। इसी तरह से जगत में कृष्ण हास्य परिहास करते हैं। भौतिक संसार में कितना दुख है बताना है? नहीं बताना है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में आइए, तब समझ में आएगा। नरोत्तम दासे कहे नित लीला सुख माया। नरोत्तम दास कहे नित लीला सुखमय। नरोत्तम दास कहे नित लीला सुख माया। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय। सदाए स्फुर कम मोरे माने। सदाई स्फुरुक मोरे माने। नरोत्तम दास, ये जो लीला कौन किनके हृदय में ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है? नरोत्तम दास। ये भगवान का लाइव, उनके पास बहुत फास्ट, अभी क्या 5G आया है ना, उसमें 1000G हो, समझ लीजिए, कनेक्ट एकदम से करता है, पलक झपकते कनेक्शन हो जाता है। तो ये दृश्य जो हम बता रहे थे, तो एक एक मतलब क्या बताए, कुछ बताया नहीं है, तो जैसे आपको कुछ कुछ बोल दिया। नरोत्तम दास ये पूरे दिव्य दृश्य को देख रहे हैं कि इस जगत में, इस स्थान में क्या दृश्य चल रहा है, वो देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। नित्य लीला कहते हैं ना, इटर्नल लीला इज गोइंग ऑन, यहाँ पे चल रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। लेकिन कान को ध्यान से इस कथा में लगाएंगे तो दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाह रहे हैं। आप धाम में आ तो गए, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कृष्ण बलराम की तरफ मूव करने वाले हैं और कल उनके बाद लीला की तरफ मूव करने वाले हैं, गोकुल। सब बताएंगे, थोड़ा आज थोड़ा कल, और फिर थोड़ा सा रुलाएंगे, नहीं रुलाएंगे। तो इस धाम में आ गए, तो इस धाम को कैसे देखना है, कैसे समझना है और क्या क्या चीजों से सावधान रहना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, हर चीज का एक रूल्स होता है। कहीं पे भी जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो शोर नहीं मचाना है, इधर उधर कुछ टच नहीं करना है, सीधा कुर्सी पे बैठना है, अटेंडेंट आएगा वो बताएगा तब आपको रूम में जाना है। हर जगह पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो रूल होता है भाई इधर उधर के सीट पे नहीं बैठना, अपनी सीट पे बैठना, टिकट लेके आना, हर जगह रूल्स बने हुए हैं। उसी तरह जब धाम में हम बाहर के लोग हैं, वैसे तो नित्य हमारा यही घर है, लेकिन जब बाहर से जब हम आते हैं बहुत दिनों के बाद, तो रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप जानना चाहते हैं क्या है? 10 नाम अपराध, 10 धाम अपराध, 32 सेवा